नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जंग में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी आज मिली। कश्मीर में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान का मोहरा लश्कर का कमांडर अबू दुजाना मारा गया। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने दुजाना को ढेर कर दिया। दुजाना के खात्मे से पाकिस्तानी आतंकवादी आकाओं की साजिश का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी खत्म हो गया। अभी भी मूवमेंट है दूसरा बंदे। घाटी में दहशतगर्दी का बड़ा चेहरा साफ। मारा गया लश्कर कमांडर अबू दुजाना। कश्मीर में आतंकवाद को सबसे बड़ी चोट। सुरक्षा बल ताबड़तोड़ तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक घर में पनाह लिया आतंकी ढेर नहीं हो गया। गोलीबारी की ये गूंज असल में मुनादी है घाटी से दहशतगर्दी के एक बड़े दौर के खात्मे की। ये तस्वीर लश्कर कमांडर अबू दुजाना के एनकाउंटर की है। अभी भी मूवमेंट है दूसरा बंदे। पुलवामा के हरकीपुरा गांव में तड़के करीब 4:30 बजे सुरक्षा बलों ने अचानक इलाके को घेर लिया और इसी के साथ पिंजरे में फंस गया घाटी में आतंक का सबसे बड़ा चेहरा अबू दुजाना। जैसे ही पता चला कि वो घिर गया है, पहले उसने भागने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी ऐसी थी कि उसकी हर चाल फीकी पड़ गई। अब वो निकल नहीं सकता था तो लगा गोलियां बरसाने। अब बारी सुरक्षा बलों की थी। अभी भी कश्मीर में जिस अंदाज से नए नए युवा अलग अलग संगठनों में खासतौर से लश्कर और हिजबुल में शामिल हो रहे हैं, वो न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए बल्कि खासतौर से सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। मिलिटेंट तो मारे जा रहे हैं, लेकिन जो नए मिलिटेंट बन रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, वही बिल्कुल बड़ी चुनौती सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के सामने भी है। अबू दुजाना को आज मरना था, तभी तो उसकी हर चाल उल्टी पड़ गई। अब तक तो बेकसूरों की आड़ में भाग निकलने में वो अक्सर कामयाब रहता था। इस बार भी उसे मौका मिलता तो वो वही करता, लेकिन सुरक्षा बल आज एक कदम आगे चल रहे थे। जो इनमेट्स थे उस घर के, उनको बाहर आने के लिए मजबूर किया ताकि वो लोग इसका शिकार ना हो। उसके बाद ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ और सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ और उसमें ये 2 डेड बॉडीज मिली हैं विद लॉट ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन एंड वन ऑफ देम इज दुजाना। आतंकी अबू दुजाना का खात्मा जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दुजाना घाटी में बड़े आतंकवादियों में से एक था। घात लगाकर हमले करना इसकी सबसे बड़ी खूबी बताई गई। सुरक्षा बलों को उसकी तलाश लंबे वक्त से थी, उसका मारा जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। आई थिंक ये एक बड़ा जरूर है, क्योंकि ये एक बड़ा नाम बन गया था और एलईटी को इससे वापस आने के लिए कुछ टाइम लगेगा। घाटी के सबसे दुर्दांत आतंकी का खात्मा कश्मीर में आतंकी हरकतों पर बड़ी नकेल है। सेना कश्मीर से आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। अब तक इस ऑपरेशन के तहत करीब 106 आतंकी ढेर हो चुके हैं। सेना की लिस्ट में अभी 152 आतंकी और बचे हैं। एक एक कर सुरक्षा बल आतंक का खात्मा करने में जुटे हैं। यानी अभी और एनकाउंटर होंगे, अभी और दुजाना जैसे आतंक के चेहरे मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। इकबाल अहमद और शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर दुजाना कैसे मारा गया, कैसे दुजाना सुरक्षा बलों के जाल में फंसा। उसके बारे जाने की ये कहानी काफी दिलचस्प है। अय्याशी के चक्कर में मारा गया अबू दुजाना। अय्याशी के लिए बदनाम था मोस्ट वांटेड आतंकी। आईफोन ने खोला राज और फंदे में फंसा आतंकी। घाटी में सुरक्षा बलों के खून से खौलने वाला अय्याश अबू दुजाना बड़ी बुरी मौत मरा। आखिरी पल में घर के अंदर किसी चूहे की तरह छिपा था आतंक का सरगना।
अंतिम वक्त में सेना से सीधे सामना करने की उसकी ना तो हिम्मत थी और ना ही ताकत। अब आपको बताते हैं ये कैसे सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ा, कैसे इसकी कहानी का अंतिम अध्याय लिखा गया। दरअसल सुरक्षा बल लंबे वक्त से दुजाना को घेरने की कोशिश में थे। इससे पहले 4 बार वो सुरक्षा बलों को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों को उसकी एक कमजोरी का पता चल गया, और कमजोरी थी अय्याशी। जी हाँ, लश्कर का टॉप कमांडर एक अय्याश था। पुलिस ने बताया है कि दुजाना खूंखार आतंकी होने के साथ साथ बहुत बड़ा अय्याश भी था और इलाके की लड़कियों के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका था। और यही वो कड़ी थी जिसे पकड़कर सुरक्षा बलों ने इसके खात्मे का पूरा खाका खींच लिया। Dujana, you know, he had become more a nuisance in the area by way of, I don't want to use those words. He had become an eyesore for everybody, especially the girls in the area. It was his sweet will now to enter any house and do whatever he wanted to do. Good riddance that way. I think people should relax, the girls, our sisters. They should relax now, that no such persons will be there to harass them anymore. सुरक्षा बलों को पक्की खबर थी। वो पिछले कुछ दिनों से लगातार दुजाना अपनी पत्नी रुकैया और गर्लफ्रेंड साजिया से मिलने आता है। पुलिस उसकी पत्नी और गर्लफ्रेंड दोनों के घरों पर नजर रखे हुए थे। इससे पहले भी 2 बार उसे यहाँ देखा गया था। ऐसे में उसके यहाँ आने की टाइमिंग को बहुत बारीकी से नोटिस किया गया। बाकी का काम उसका आईफोन कर गया। खुफिया एजेंसियां उसके फोन को लगातार ट्रेस कर रही थी। रात को खबर आई थी कि किसी एक घर में हकड़ीपुरा गांव जो पुलवामा जिले में है, वहां 2 लश्कर के टेररिस्ट जिसमें अबू दुजाना टॉप कमांडर भी है, उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके घर को कार्डन किया। दुजाना को पकड़ने के लिए सेना की ओर से बीते दिनों कई ऑपरेशन चलाए गए थे, लेकिन कभी स्थानीय लोगों की पत्थरबाजी के चलते तो कभी किसी और वजह से दुजाना भागने में कामयाब हो जाता। इस बार उसके मोबाइल फोन से मिले जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। अबू दुजाना का आईफोन उसकी मौत की बड़ी वजह बना। पिछले एक ऑपरेशन के दौरान अबू दुजाना का स्मार्टफोन सुरक्षा बलों के हाथ लग गया। उसके बाद उसके आईफोन को खंगाला गया और उसके नंबर को ट्रैकिंग पर लगा दिया गया। आखिरकार आज उसकी सही लोकेशन मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया। पिछले एनकाउंटर से सबक और दुजाना की कमजोरी की पहचान ने उसे सुरक्षा बलों के जाल में फंसा दिया। बाकी का काम उसके आईफोन से मिले सुराग ने पूरा कर दिया। दुजाना 10 लाख का इनामी आतंकी था। इसका मारा जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। एक बड़ी खबर आ रही है। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत की गूंज एक बार फिर से लोकसभा यानी कि संसद में सुनाई दी गई। अलगाववादी नेताओं की पाकिस्तानी फंडिंग का खुलासा करने वाले स्टिंग ऑपरेशन का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जिक्र किया। आतंकवाद पर नोटबंदी के असर पर चर्चा करते हुए जेटली ने आज तक के स्टिंग का जिक्र करते हुए कहा कि आज तक के स्टिंग ने दिखाया कि कैसे अलगाववादी अपनी फंडिंग का मॉड्यूल बदल रहे हैं। अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी की वजह से आतंकवादियों के पैसे खत्म हुए हैं, अब वो बैंक लूट रहे हैं पैसा जुटाने की। तो आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में किया। कल नीतीश ने लालू पर हमला किया तो आज पलटवार के लिए लालू सामने आए। लालू ने नीतीश के एक आरोप का जवाब दिया। लालू ने कहा कि तेजस्वी की लोकप्रियता से डर गए थे नीतीश। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि गठबंधन हार गया, तेजस्वी जीत गए। नीतीश और लालू का वार पलटवार देखिए। मुझको इतना प्रेम और सम्मान अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस समय था, अब तो एनआईटी बन गया। मेरे ही प्रयास से एनआईटी बन गया। 500 थे स्टूडेंट, उसमें से 450 वोट लालू जी को दिलवाया। आज बात करते क्या किया। नीतीश कुमार छात्र संघर्ष समिति का कहीं इनका अता पता नहीं था। पहले भी किसी मूवमेंट में इनको हमने नहीं देखा था। कहीं विजिबल नहीं थे छात्र नेता के रूप में यूनिवर्सिटी में। और ऐलान भी कैसा किया कि हम जहर का घूंट पीने को तैयार, यानी हम जहर हैं। हम सब बर्दाश्त किए हैं। देखिए हम जहर हैं। दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मुलायम सिंह के यहाँ,
कि हमको जहर कहा था लालू यादव ने। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो नीतीश कुमार? मैं नहीं चाहता था इस आदमी को, मैं जानता था। मैं नहीं चाहता था कि इसको आगे नेता खड़ा किया जाए, इस पर कोई भरोसा नहीं। और जब हमसे तेजस्वी जी मिले भी कैबिनेट मीटिंग के बाद अकेले, तो ये सारी बातें हुई। हमसे कहा गया कि आप ही बता दिए क्या एक्सप्लेन करना। हमने कहा कि भाई हम ये प्रॉपर्टी, एसेट्स और कंपनी वगैरह के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। और किस तरह से मजाक उड़ाने लगा कि भाई ये सीबीआई के हैं, ये क्या है। हमने ये तो नहीं कहा कि जेडीयू के सामने या मेरे सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये हमारे लड़का को बलिदान देना चाहते थे, बलि चढ़ाना चाहते थे। जब इनको सपोर्ट कर दिया, तेजस्वी के काम को देखा, राज्य ने देखा, इसकी सराहना होने लगी, तो इनका कान खड़ा हुआ। ये महागठबंधन की सरकार बनी और इतना सीट जीते, ये अकेले इनके बलबूते पर जीते। मास बेस, कास्ट बेस नहीं होता है। और हम कास्ट बेस में यकीन नहीं करते, हम मास बेस में यकीन करते। पता नहीं कितने लोग दावा करते हम बनाए, हम ही को बनाया। तो इनके मन में शुरू से बेईमानी था मेरे प्रति कि लालू गड़बड़ करेगा तो 140 हम लोग का सीट आ जाएगा, तो लालू को माइनस करके सरकार बना लेंगे। यूज किया, हमारा इस्तेमाल किया। अब से कुछ दिन पहले शिमला से लेकर करीब पूरा हिमाचल एक स्कूली बच्ची के साथ हुए रेप और मर्डर की वारदात पर सुलग उठा था, लेकिन अभी उस हादसे की आंच शांत नहीं हुई कि एक और स्कूली बच्ची से रेप की वारदात ने चंबा को झुलसा दिया। खूबसूरत वादियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हिमाचल प्रदेश का चंबा इन दिनों बुरी तरह धधक रहा है। दिलों में धधकती आग सड़कों और गलियों से होकर दुकान बाजार तक पहुंच चुकी है। गुस्से और विरोध के आवाज शहर की फिजाओं में गूंज रहे हैं और इसकी वजह है एक मासूम बच्ची से हुई रेप की वारदात। जी हां, शिमला की गुड़िया के बाद अब चंबा में भी एक स्कूली बच्ची के साथ उसी के शिक्षक के रेप करने की वारदात से पूरा का पूरा चंबा शहर उबल रहा है। यह और बात है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। असल में चंबा के तीसा इलाके में सरकारी मॉडल स्कूल की एक छात्रा के साथ उसी के शिक्षक ने ज्यादती की। जब इस बात की खबर पीड़ित लड़की के घर वालों को मिली तो उन्होंने गुस्से में स्कूल के शिक्षकों की पिटाई कर डाली। इस मारपीट से एक टीचर तो 2 घंटे तक बेहोश पड़ी रही, जिसका असर ये हुआ कि बहुत से लोग बेगुनाह शिक्षकों के हक में खड़े हो गए और उन्होंने आक्रोश रैली निकाली। लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब कुछ लोगों ने इस आक्रोश रैली पर ही पथराव कर दिया। बस फिर क्या था, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। मौके पर एडीएम, एएसपी, एसएचओ समेत कई अफसर मौजूद थे जो पथराव और बवाल में जख्मी हो गए। जब लाठीचार्ज शुरू किया तो कुछ लड़कों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, तो पत्थरबाजी के चक्कर में फिर सब तितर-बितर हो गए। फिलहाल पूरे चंबा में लोगों का प्रदर्शन रह रहकर जारी है। मौके की नजाकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भी चंबा से धर्मशाला बैरंग लौटना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने हालात काबू कर लिए हैं, लेकिन पूरे शहर में जबरदस्त तनाव है। विशाल आनंद, चंबा, आज तक। गुजरात और राजस्थान से जब सैलाब की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई तो लोग असम और पूर्वोत्तर की बाढ़ को भूल गए। आज पीएम मोदी ने गुवाहाटी जाकर बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा की। 2000 करोड़ से ज्यादा का राहत पैकेज दिया। राजस्थान में बाढ़ के विकट हालात जारी हैं। पाली जिले में 3 रोज से बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी देखिए नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ये तस्वीर पाली जिले के बाता गांव की है। चारों तरफ से पानी से घिरा गांव टापू बन चुका है। मैंने
होने से ऊपर परेशान हो चुके हैं। हमारे गांव के अंदर मेन रोड यही था, जो सड़क बनी हुई थी, इसके अंदर बाहर से कट गया है और हमारे यहाँ दूध पानी खाने पीने की हर कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं मिल रही है। करीबन 7-8 दिन हो गए हैं नदी चलती हुई है। आज दिन तक हम गांव में बाली में नहीं आ पा रहे हैं। मॉनसून के पहले हमले में देश के जिन सूबों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, उसमें सबसे ऊपर असम और पूर्वोत्तर के इलाके थे। बाढ़ से उपजे हालात की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी पहुंचे। पूर्वोत्तर राज्यों में मुख्यमंत्रियों के साथ हालात का आकलन करने के बाद 2350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को हरी झंडी दिखा दी। To repair the damaged infrastructure, Prime Minister has announced rupees 2,000 crore for the Northeast. आसमानी आफत से देश के जो सूबे सबसे ज्यादा परेशान हैं, उनमें उत्तराखंड भी अहम है। पिछले 2-3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। कुदरत का कहर बाढ़ के रूप में सिर्फ राजस्थान, गुजरात और असम में ही नहीं बरपा है, बल्कि भारी बारिश के रूप में पहाड़ों पर भी, और वो रूप दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में। मैं इस समय उत्तराखंड के ब्यासी इलाके में हूं और ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के चलते जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुए हैं और नतीजा ये कि जिसके चलते ऋषिकेश से लेकर के रुद्रप्रयाग का इलाका हो, रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ, ऋषिकेश से गंगोत्री, ऐसे तमाम जो नेशनल हाईवे हैं वहां पर सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, जिनको खुलवाने की कोशिशें चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी जैसे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। बारिश के खतरे को देखते हुए पहाड़ी इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज तक ब्यूरो। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक स्कूल में एक छात्र की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि 4th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का पैर सीढ़ी से फिसल गया, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच कर रही है। परिवार वाले स्कूल प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। जो इंसिडेंट्स था वो हो चुका था ऑलरेडी और उसको हुए हुए टाइम हो चुका था। बच्चा जो है वो गिरा है, उसके कपड़े गीले हैं। ये कहते हैं कि बच्चे का टॉयलेट निकला है। ऑन अदर हैंड आई हैव अ डाउट, नॉट डाउट ओनली, आई एम सर्टेन ऑन दिस थिंग कि वहाँ पे कुछ पानी वगैरह गिरा हुआ था जो स्कूल वाले हाइड कर रहे हैं। अथॉरिटीज बता नहीं रही हैं हम लोगों को।